Okay. Okay, guys. So let's go ahead and start our class. And today I'll be going ahead and teaching you about the personality development altogether. So let's go ahead and share a screen for you so that everything is clear. Okay. I guess everyone can see as well. सब कोई मुझे directly देख सकते हैं. Okay, so you have a chat options as well. अगर कोई doubt होगा, you can last में आप मुझसे ये चीज पूछ लीजिएगा via chat. Okay. Okay. Let's go and have a class so that हमें कोई doubt ना है. So मैंने बताया कि क्या-क्या techniques आप सीखेंगे. So the topic for today will be important techniques for personality development. ठीक है, important techniques. ठीक है, techniques for personality development. PD. ठीक है. गाइस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? कि किसी भी तरकीब से हम अपनी पर्सनालिटी को किस तरह इन्हांस करते हैं, किस तरह इम्प्रूव करते हैं, वो चीज होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. किसी के भी लाइफ में, किसी के भी, अगर वो छोटा बच्चा हो, फिर उसके बाद वो एडोलेसेंस एज में आएगा, फिर उसके बाद वो मैच्योर एज में आएगा, उसके बाद फिर वो ओल्ड एज में चला जाएगा. सो धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती रहती है. बट जितने भी एज के बाद हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी जब एज भी आगे बढ़ती चली जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, एज के साथ हमारी पर्सनालिटी में भी निखार आता रहता है. ठीक है. सो गाइस, जो बाहर के फीचर्स है वो डिफरेंट फीचर्स ऑल टुगेदर. यहाँ मैं इंटरनली आप कैसे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा. अब जैसे कि मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि भाई पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या. तो मैं एक कोर्स देख रहा था जो संदीप माहेश्वरी जी का था. उसमें उन्होंने बताया है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हेल्प करते हैं किसी को उसकी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए. तो भाई सीधा फंडा है जो मुझे याद रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यू दिल्ली. तो सीधा अगर हम किसी चीज को लंबे टर्म के लिए याद करते हैं तो हम उसके कोड्स बना लेते हैं. कोड्स बनाने के बाद हमें कभी भी उस चीज को याद करने में डिफिकल्टी नहीं होती है. कभी कोई पॉइंट आप भूल जाइए तो सीधे कोड बना लीजिए और फिर कोड को याद कर लेंगे तो तुरंत हमको याद आ जाएगा कि बाद में कि अरे वही वाला पॉइंट था. सो पी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? PCB, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मुझे याद है, न्यू दिल्ली. अगर इस 5 पॉइंट्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ के अंदर तो हमारी पर्सनालिटी काफी इनहांस हो सकती है या इम्प्रूव हो सकती है. ठीक है. तो सबसे पहले पॉइंट जो है, पी क्या होता है? पी का मतलब होता है हमेशा आप प्रमोट करोगे ऑप्टिमिज्म एंड ग्रैटिट्यूड को. अब गाइज यहाँ पे दोनों शब्द क्या होते हैं उसको मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या होता है. ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है वन हु लुक्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ. ठीक है, ठीक है. सो प्रमोट ऑप्टिमिज्म पहला चीज, एंड ग्रैटिट्यूड. ठीक है. सो ग्रैटिट्यूड. ओके. ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि हमेशा लाइफ में हर्डल्स आती है, प्रॉब्लम्स आती है. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच एवरीवन फेस, बट उस प्रॉब्लम्स को हमको उसके ब्राइट साइड को देखना है. ठीक है. हमेशा व्हेन वी आर गोइंग एंड लुकिंग इनटू, वी आर लुकिंग इनटू द ब्राइट साइड. उसका पॉजिटिविटी क्या है. मान लीजिए आप किसी एग्जाम्स में देने गए और आप वहां पे फेल हो गए. ठीक है. तो आप जब फेल हो गए तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे किसी सब्जेक्ट में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, या मे बी सिनेरियो टाइम का ऐसा होगा कि आप किसी क्वेश्चन में फंस गए जिसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस नहीं हुआ. गाइस, तो फिर उसको आके हमको सीखना है. दैट इज द थिंग, दैट वो होता है ऑप्टिमिज्म. अगर हमने कोई वेसल है, मान लीजिए कि आई हैव अ वेसल विथ मी. ठीक है. कौन सी वेसल है? कोई सी भी एम वेसल है. ठीक है. जो आधी भरी हुई है. ठीक है. कैसे सर? दिखाइए, मैं बताता हूँ. जैसे कि मान लीजिए कि ये वेसल है, इसमें मैंने मान लीजिए पानी भर दिया और आधा भर दिया है. ठीक है. क्या किया है सर? इसमें पानी आपने आधा भर दिया है. ठीक है. मैंने क्या किया? इस पानी में आधा भर दिया. अब देखो यहाँ पे दो सोच हो सकती है. देखो, जो नेगेटिव अप्रोच वाला आदमी रहेगा वो कहेगा पानी आधा भरा हुआ है. ठीक है. वो क्या कहेगा? पानी आधा भरा हुआ है, जो नेगेटिव सोच होगी. और दो दूसरी सोच रखेगा, दो किस्म के लोग होंगे. पहला आदमी ये कहेगा कि यार पानी तो आधा भरा हुआ है, चलो यार इसको पूरा भर देते हैं. तो ये पॉजिटिव सोच हुई. या एक आदमी करेगा अरे ये पानी आधा भरा हुआ है, ठीक है, पूरा तो नहीं भरा हुआ है, तो वो नेगेटिव एक्सपेक्ट में भी ले चला जाएगा. दो बात करने के तरीके होते हैं. एक देखेगा भाई मेरा एम्प्टी वेसल है, आधा ग्लास है, चलो इसको पूरा भर देते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा.
एक सोचेगा अरे ये तो आधा ही भरा हुआ है, क्यों नहीं ये पूरा भरा है। तो दो क्वालिटी के लोग होते हैं लाइफ में। आपको हमेशा सीखना है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, मतलब हमेशा किसी भी हर्डल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, उसकी ब्राइट साइड यानी एक पॉजिटिव चीज क्या है उसके बारे में आपको सीखना है। सेकेंड है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ा भी होगा, कभी कभी उनकी बातें आपको लगती होगी कि यार ये क्या फालतू बातें कर रहा है, बट नहीं गाइस, एक्चुअल में अगर आपकी पर्सनालिटी में निखार आना है या अप्रूव करना है उसको, तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। थैंकफुलनेस हमेशा होना चाहिए, किसी का एहसान लेके उसको भूलना नहीं है, आपको हमेशा ये चीज रखनी है। ग्रैटिट्यूड, सम्मान बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि हमको बड़े ने कुछ बताया है, विल टेक इट एज अ नेगेटिव वाइब, नो, we'll always take it as a positive wise as well। प्लस जो हमारे छोटे हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करना। हो सकता है उनके आइडियाज को इम्प्लीमेंट करके भी हमको कुछ सोल्यूशन मिल जाए। So it becomes very necessary when we are going ahead and promoting optimism that we need to keep in mind that we have two phases of life, right? पहला तो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखिए, पॉजिटिव थिंक ऑफ द लाइफ रखिए। भाई किसी ने गलती की है तो जैसे कि आप लोग क्लास में काफी होता है, जब मैं था इनिशियल फेज में पढ़ाता था, सर इसने ये कर दिया, सर उसने वो कर दिया, दैट इज द रॉन्ग। भाई उसकी अच्छी चीज देखिए, आप उससे सीखिए, इंप्लीमेंट कीजिए और उसको अपनी लाइफ में लाइए। सो दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिमिज्म थिंग। द सेकंड इज द ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड मतलब कितना आप थैंकफुल करते हैं दूसरों को। बड़े से भी एडवाइस लीजिए, हो सकता है वो आपको लग रहा हो कि आपके काम की नहीं है, सुन लीजिए, आज नहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं उनका तजुर्बा काम आएगा ही आएगा। सो दिस इज द वन फर्स्ट पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एनहांसमेंट, we need to keep the positive optimism thing, and the second is the gratitude thing that we need to keep in mind. The second point is कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन जो होता है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैंने आपको कम्युनिकेशन का पहला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कम्युनिकेशन एक्चुअल में होता क्या। कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी सेंडर से कोई मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है बाया चैनल। अब किसी कम्युनिकेशन को प्रॉपर होने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी होती है। सर कौन कौन सी तीनों चीजें बता दीजिए हमको। पहला चीज क्या है कि कॉमन लैंग्वेज। अब गाइस मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आपको आती है, दो लैंग्वेज मुझे भी आती है और मैं उसमें लेक्चर ले रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब गाइस मैंने पता चला लेक्चर लेना शुरू किया पंजाबी में और कई लोगों को पंजाबी आती ही नहीं है, तो जो मेरा मैसेज है करने का तरीका वो आप तक कन्वे ही नहीं होगा, आप वो बात ही नहीं समझ पाओगे, तो वो मैसेज जो होगा वो अटर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट विल बी यूजलेस, दैट विल बी अटर वेस्ट, दैट विल बी यूजलेस। सो ये हमेशा हमको याद रखना है कि पी से यानी प्रमोट ऑप्टिमिज्म और ग्रैटिट्यूड। ऑप्टिमिज्म मतलब क्या होता है, वन हु लुक्स इनटू द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ, एंड ग्रैटिट्यूड मींस हम थैंकफुल होना चाहिए, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, वी शुड हैव दैट क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अगर हमको बड़ों से भी तजुर्बा मिल रहा है उस समय हो सकता है वो काम ना है, बट फ्यूचर में वो काम आएगा ही आएगा। Second and the foremost thing for enhancing personality development is communication। कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल नहीं हो रहा है, यू वोंट बी एबल टू कन्वे द मैसेज, आप वो मैसेज को ठीक से रख नहीं पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉमन लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल करें। अगर मान लीजिए कि आप, मैं क्लास ले रहा हूँ पंजाबी में, किसी को पंजाबी आती ही नहीं, तो भाई जो चीज पढ़ा रहा हूँ आपको समझ ही में नहीं आएगा, दैट इज अटर वेस्ट। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली देयर विल बी लॉट ऑफ डाउट्स एज वेल। जब यार बहुत सारे अगर डाउट्स आ जाएंगे तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अब जो कॉन्फिडेंस ऑफ अ पर्सन जो पढ़ा रहा होगा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन में, आप नंबर वन पॉइंट है कि आप कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। आफ्टर यूजिंग कॉमन लैंग्वेज जो सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है, जो मैंने आपको बार बार कहा है कि हमको ध्यान रखना है कि हमको बीटिंग अराउंड द बुश नहीं करना है, हमको सीधा स्ट्रेट टॉक करना है। ठीक है, जो बात है भाई सीधा बोलो और घुमा के नहीं। अगर मैं नाक इस तरह पकड़ सकता हूं तो मैं इसी तरह पकड़ूंगा, मुझे घुमा के नहीं पकड़ना। सो स्ट्रेट टॉक एक कम्युनिकेशन में बहुत हेल्प करता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में भी, और इन टर्न वो पर्सनालिटी को भी इंप्रूव करता है। थर्ड है किसी से बात करो, चाहे मम्मी हो चाहे पापा हो चाहे छोटा हो चाहे बाहर का आदमी हो, कर्टेसी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। कर्टेसी अगर आपके अंदर नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है आपके तरीकों में बात करने में, रूडली आप लोगों से बात करते हैं, तो आपका काम कभी नहीं बनेगा और आपकी पर्सनालिटी दिन भर दिन डिग्रेड होती चली जाएगी। और जब डिग्रेड होगी, जब आप उसको मेजर करेंगे डिफरेंट टेक्निक से, तो वो हर दिन कम होती चली जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू कीप इन माइंड three things when you're going ahead and speaking to a person for personality development. Number one is common language. Number two is straight talk.
एंड नंबर 3 इज कर्टेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्टेसी का मतलब क्या होता है शॉर्ट में? पोलाइटनेस। ओके, नेक्स्ट है गाइस, बी क्या होता है? बी इज बीइंग कॉन्फिडेंट। भाई अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो आप कैसे पर्सनालिटी को इम्प्रूव करोगे? सो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गोइंग अहेड इन स्पीकिंग समथिंग। कुछ भी बातें कर रहे हो, एनीथिंग यू आर टॉकिंग टू एनीवन, यू शुड बी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो तो आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एन से है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ में, एंड दैट्स नेवर क्विट एटीट्यूड। नेवर क्विट मतलब भाई अगर आप एक बार यूपीएससी एग्जाम देने गए और आप फेल हो गए तो दूसरी टाइम दीजिए, फिर फेल हो गए, तीसरी टाइम दीजिए, फिर फेल हो गए, फिर क्या कीजिए? प्लान बी की तैयारी कीजिए। अब आपको पता चल गया कि आप यूपीएससी में नहीं हो पाएंगे, बट उसके लिए कई लोग ऐसे करते हैं कि हम इंडिया की अगर स्टैटिस्टिक्स में देखें, मोस्ट ऑफ देम क्या करते हैं? सुसाइड्स कर लेते हैं। सुसाइड्स के केसेस हमारे वहां बढ़ जाते हैं, ठीक है। किसी ने लाइफ अपनी खत्म कर ली है। क्यों भाई? everyone should have in his or life a never quit attitude। हार नहीं मानने वाला। चलो एक बार हारे, दो बार हारे, तीन बार हारे, चार बार, भाई 5 बार हारोगे, फिर उसके बाद प्लान बी आप तैयार करोगे। भाई प्लान बी तैयार नहीं हुआ, प्लान सी करोगे। प्लान सी करते करते आप बुढ़ा रहे हो, चलो प्लान बी तैयार करोगे। लास्ट में आपको प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस अगर आप प्लान नहीं करोगे तो चीजें तीतर भीतर फैलती रहेंगी, which will result in nothing। So you should always have never quit या नेवर डाई एटीट्यूड, हमेशा होना चाहिए। और लास्ट में डी है, ड्रेस डिसेंटली। अब आप लोग बोलोगे कि सर पर्सनालिटी में ड्रेसिंग स्टाइल का क्या इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है बेटा। ड्रेस डिसेंसी का मतलब होता है कि जो भी आप कपड़ा पहनो वो डिसेंट होना चाहिए। अब गाइज हर एक ओकेशन के लिए हर एक कपड़ा निर्धारित किया गया है एज पर द कल्चर। मैं एकदम नहीं कह रहा कि आप वेस्टर्नाइजेशन में चले जाओ, बट व्हेन यू आर गोइंग अहेड सबके लिए फिक्स है। अब मैं रात में सो रहा हूँ और कोट पैंट पहन के सो, व्हिच इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। व्हाई वुड आई गो एंड स्लीप? सोऊंगा तो बरमूडास पहनूंगा, टी शर्ट्स पहनूंगा। मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, सपोज आई एम वेयरिंग टी शर्ट इन बरमूडास, ठीक है, मैं एकदम कैजुअल सी टी शर्ट्स में आया और लेक्चर लेना शुरू कर दिया। तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। पर्सनैलिटी आपके कॉन्फिडेंस को एनहांस करती है, और जब आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, ड्रेसिंग स्टाइल आपकी बढ़ाएगी, तो वो क्या करती है? आपके अंदर पर्सनालिटी भी डेवलप करती है। So guys, these are the very important techniques for personality development. The first and the foremost and important point is that you should be optimism. Optimism में optimistic होना चाहिए। Optimistic हर आदमी का मतलब है one who thinks the positive side of the life. बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ के अंदर, बट वी शुड नेवर बी demotivated. We should always be positive. Until unless we are not positive in life, we won't be able to achieve success. दूसरा चीज है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड है वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर्स, ठीक है। आपको हमेशा सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है कई बार ऐसा होता है कि मन में काफी प्रॉब्लम्स आती है, हम रूडली बात कर देते हैं, दैट इज दी रॉन्ग। वो आपको आपकी पर्सनालिटी को गलत दिखाता है। नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे कम्युनिकेशन लगता है, क्योंकि जब तक आप अच्छे से कन्वर्स ही नहीं कर पाओगे, अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे, तब आपकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगी? और इसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगर कम्युनिकेशन की बात करूं। पहले तो आप कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करो। अब भाई मुझे फ्रेंच आती नहीं, मैंने फ्रेंच में क्लास लेना शुरू किया, किसी को फ्रेंच समझ में ही नहीं आया, तो दैट इज अटर रबिश। वो इक्वलेंट टू 0 हो गया। सेम मैंने स्ट्रेट टॉक बताना शुरू किया। भाई मैंने स्ट्रेट टॉक पढ़ाना आप लोगों को स्टार्ट किया। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं स्ट्रेट टॉक पढ़ाते पढ़ाते मतलब कहीं और चला गया, तो क्या आप इंटरेस्ट लोगे? बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। इसी तरह धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि सर आपने नेक्स्ट थिंग क्या हुआ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेवर क्विट। कभी भी हमको क्विट नहीं करना है, ठीक है। हमको चाहे जितनी भी हो गए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी रेडी रखें। और चौथा एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि हमको डिसेंट होना है। कर्टेसी को भी आप ध्यान में रखेंगे जब कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि बिकॉज कर्टेसी एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो हमारी कम्युनिकेशन को धीरे 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 इंप्रूव करता रहता है। और जब हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप ये कह लीजिए कि हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो गया। अब जैसे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में मैंने आपको एक यहाँ पे दिखाया है कि पानी है या जग है, आधा भरा हुआ है। अब आपकी एक सोच ये हो सकती है कि यार पानी आधा भरा है, लेट्स गो अहेड एंड फुलफिल इट। या आप ये सोचो नेगेटिव अप्रोच, अच्छा ये तो आधा भरा हुआ है, तो आप कुछ किए नहीं, तो अपने एफर्ट्स ही नहीं डाला। बट जब पानी आधा भरा था तो अपने एफर्ट्स डाल के उसको भर दिया। सो दैट्स कॉल्ड द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, वन हु लुक्स ऑन द ब्राइटर साइड, ऑन द पॉजिटिव साइड ऑलटुगेदर। ठीक है गाइस, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं,
This is the important thing based on personality development, that is PCBND. P stands for promote optimism and gratitude. C stands for communication. B stands for being confident. N stands for never quit attitude, and D stands for dress decency. ठीक है, कॉमन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट टॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कर्टेसी यानी पोलाइटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. Anyone who's facing any kind of problem, you can converse me with on the chat. Chat के पास आपके पास ऑप्शन है, you can let me know कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है. Is that everything is clear to you? Okay, Isha is saying, Ishan is saying सबको clear है. Okay, great है. Good है guys. No problem. Anything that you want to go and ask Aditya, you have an option here of chat. No problem. Okay, I would request, because this is the recorded lecture. ये recorded lecture है, तो जिसका छूटा होगा वो please देख सकता है. ठीक है guys, अब इसको और elaborate में और समझाने के लिए मैं आपको एक slides presentation, कल तो मैं कोई क्लास लूंगा नहीं because I am on off tomorrow and I'm leave. कल कोई क्लास नहीं मैं लूंगा because I have a lot of work as well. So I'll meet you on Wednesday directly. मैं Wednesday को आऊंगा, ठीक है, और फिर मैं इसको स्लाइड्स के थ्रू आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा. रेस्ट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज ईशान या आदित्य, anyone can take in attendance for today, or Shubham can take attendance and can send me on my personal WhatsApp. Guys, you can go ahead and comment on the WhatsApp group as well कि आपको आज की क्लास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शॉर्ट क्लास कैसी लगी, क्या आपको समझ में आया. PCBNB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी न्यू दिल्ली. तो P stands for promote optimism and gratitude. C stands for communication. फिर B मतलब being confident, ठीक है. फिर N न्यू दिल्ली वाला N हो गया, that means never quit, and D stands for dress decency. तो ये important points है for any personality development altogether. ठीक है. So guys, I'm gonna go and meet you on Wednesday, and then I'll go and make you slide. ठीक है, अगर कोई problems होगा, you can go ahead and converse with me on the WhatsApp. Thank you so much for your love and support, and we're gonna go and meet you on किस तारीख को? On Wednesday. Thank you so much, and take care of yourself. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. You're welcome.